ख्वाहिश जाहिर की कि, और मैंने ट्वीट भी किया था कि जी पार्टी के हवाले से कोई भी ऐसा फैसला होगा इंशाल्लाह मैं सबसे पहले साथ, अगर पार्टी मेरे पे इत्तेफाक नहीं करती है तो वो ट्वीट हुआ। और मकसद भी यही था कि आने वाले इंशाल्लाह नवंबर में, हमारा वैसे इरादा था कि अक्टूबर या नवंबर में हम पार्टी के इलेक्शन कराएंगे। और इन सियासी सूरत हाल में दोस्तों ने कुछ ऐसा भी माहौल देखा होगा कि जो दोस्त हमसे कुछ नाराज़ हैं, वक्ती तौर पे इंशाल्लाह हमसे नाराज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पार्टी का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह उन्होंने वापस बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इंशाल्लाह हमारे साथ इसी तरह के वापस बैठना भी है। तो कुछ लोगों के खदशात ये थे कि शायद जाम कमाल खान साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो शायद इस कुछ फैसलों में उनके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे पार्टी डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए, और ख़ासकर वो लोग उनके खिलाफ नहीं जाएंगे जो शायद अल्हम्दुलिल्लाह इस कोलिशन और हमारी पार्टी जो अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले 1 महीनों से हम सारे यकजा हैं और बार बार अपने उन दूसरे नाराज़ दोस्तों के पास भी जा रहे हैं और बहुत सारों के साथ हमारी बात भी हुई। तो इसीलिए मैंने ख्वाहिश जाहिर की और मैंने कहा जी मैं अगर ये बात पार्टी प्रेसिडेंटशिप की है तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन भी कराएंगे। बहुत सारे दोस्त आज यहाँ भी मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा इस मेरी ख्वाहिश को सबसे पहले तो पसंद भी बिल्कुल नहीं किया, फिर बार बार मुझसे मिलने भी आए और बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट की। और पार्टी के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी सदर भी हमने आपको बनाया है और जिस दिन निकालना भी होगा या इस फैसले को अगर हमने हटाना भी होगा तो हमारा जब तक एक मुश्तरका फैसला नहीं होगा आप इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले या ऐसी ख्वाहिश भी आप जाहिर ना करें। तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उनकी एक मोहब्बत है और एक चाहत है और इस पार्टी की यकजा होने के हवाले से ये चीज़ें थी। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं जो बलूचिस्तान की अक्सरियत हलकों में, ज़िलों में और डिविजनल्स में अपनी नुमाइंदगी भी रखते हैं। और उन्होंने यकीनी तौर पे मुझे कहा कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को वापस लूँ और ये ख्वाहिश अगर जब भी ऐसी आएगी तो इंशाल्लाह उसके लिए भी पूरी पार्टी की पार्लिमानी ग्रुप बैठेगी और अगर इसकी ज़रूरत हुई तो हम आपसे ख़ुद कहेंगे कि जी अब बेहतर मौका है या ऐसी तरीक़ेकार होगा। लिहाजा इस सूरत हाल में हरगिज़ मुमकिन नहीं होगा और आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और आप बेहतर है कि इलेक्शन तक और इलेक्शंस को अच्छे तरीक़ेकार से हम पार्टी का भी चलाएँ और चीज़ों को भी आगे ले जाएँ। मेरा ताल्लुक इस कुंबे से है और यकीनी तौर पे मैं आज पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। कल को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसके साथ इसी तरह लब्बैक के साथ हम भी इन्हीं कुर्सियों पे इंशाल्लाह बैठेंगे और फॉलो करेंगे। जो पार्टी के लोगों का एक डिसीजन होगा, ख्वाहिश होगी, मैं भी यकीनी तौर पर उसका पाबंद हूँ। और मैं आज आप यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि इन दोस्तों की वजह से ये सारी इज़्ज़त है और लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि इन दोस्तों की यही बात थी कि मैं उस अपनी ख्वाहिश को कम से कम जो मैंने उस वक्त कुछ हफ्ते पहले उसका इजहार किया था उससे अपने को हटाऊं और ऐसी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक पार्टी है, इसका एक तरीक़ेकार है और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं जब तक आप इस ओहदे पे आइनी तरीके से हैं। हाँ, जब इसका आइनी तरीक़ेकार मुद्दत पूरा हो जाएगा और पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे और जो भी सदर फिर होगा फिर एक तरीक़ेकार है, लेकिन जब तक ये 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजरा है इसका अख्तिताम भी इंशाल्लाह हम इन सारे ज़िम्मेदारियों को इसी हवाले से करें। तो मैं अपने दोस्तों का भी बड़ा मशकूर हूँ सबसे पहले कि उन्होंने इस एतमाद को मुझ पर रखा है और ये प्यार और ये मोहब्बत का इजहार भी उन्होंने मेरे साथ किया है। लिहाजा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जब तक इंशाल्लाह ये पार्टी के इलेक्शन भी आएंगे कि इस निज़ाम को, इस ज़ब्त को कायम रखते हुए हम चीज़ों को पार्टी के लिए आगे ले जाएं। तो मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ जी। आप सब ने एक एतमाद का जो एक एतमाद तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पहले भी था, लेकिन ये जो आपने ख्वाहिश जाहिर की कि इस ख्वाहिश को मैं भी इन चीज़ों के साथ साथ आगे चल रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोगों का ये राय भी हो सकती है कि एक आदमी अगर अपने पार्टी में पॉपुलर नहीं है तो उसको इस ओहदे पे होना भी नहीं चाहिए। तो मैंने इसीलिए ख्वाहिश ख़ुद जाहिर की। मैंने बिल्कुल सलाह मशवरा नहीं किया, शायद उस पर ज़्यादा और नाराज़ है मुझसे कि आपने सलाह भी नहीं किया और एक ऐसा फ़ैसला किया, लेकिन मैंने वो ख्वाहिश अपनी जाहिर की कि फिर मैं रिलिंक्विश भी कर सकता हूँ इस पोस्ट से
पार्टी के ज़्यादा बेहतर सक्सेस के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए। सर आपने ये फैसला शायद इसलिए तो नहीं किया है, आपने ये फैसला जो पार्टी इजलास हुआ उसमें ये कहा गया कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसमें ट्वीट के साथ साथ इस्तीफ़ा दे देने का भी जिक्र था, क्या आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया? नहीं जी, मैंने सिर्फ ये ट्वीट अगर आप देखिएगा तो उस ट्वीट में मैंने ये कहा कि मैं अपने ओहदे से रिलिंक्विश भी करूँगा, और मैंने फिज़िकली तौर पे या रिटन में या ऐसी कोई चीज़ ना पहले दी है ना अभी तक दी है। थोड़ा सा कि अब तक नाराज अराकीन जो हैं वो अपनी राय का इजहार मीडिया के सामने वक्तन फवक्तन करते रहे, आप खामोश रहे, अब आज आप मीडिया के सामने आए हैं, कोई उम्मीद की किरण नजर आई है जो आप? नहीं, मैं देखें आज मैं ख़ास इस हवाले से आया हूँ। मेरे लिए देखें बड़ा एक एज बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर पार्टी के हवाले से एक पोजीशन दोस्तों ने जो सब ने दी है, मैं कोशिश मेरी हमेशा रही है कि इन सारे इख्तिलाफ़ात को हम एक ऐसे अंदाज में ठीक करें। अगर मैं ही अगर एक पार्टी बन जाऊं और मैं ही अगर दोस्तों के ख़िलाफ़ या वो जैसे भी हैं आज उनके ख़यालात किसी न किसी वजह से थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हैं और ज़्यादा दूर इंशाल्लाह नहीं होंगे, हमारे साथ आएंगे, और जब मैं इस पूरे प्रोसेस में इन सब दोस्तों के साथ हम उनसे जाके मिले भी तो मुझे वो नफ़रत और वो सारी नाइतफ़ाक़ी उनमें नज़र भी नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक, सिवाय चंद दोस्तों के, और वो भी नफ़रत की निगाह से नहीं थे, बस वो एक आप समझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो या जो भी चीज़ हो, तो उस चीज़ में कम अज़ कम फिर मेरे दिल में ये एहसास रखा कि मुझे कम अज़ कम मीडिया पे आके कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। मेरी आखिर दिन तक इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी कि हम सब इत्तेफाक में आगे चलें और बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक इत्तेफाक में साथ चलें, और जो भी हमारे फ़ैसले हों हम अपने इसी तरह पार्लिमानी अंदाज में बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने अंदर बैठ के करें। और ये पहले दिन भी हमारा एतराज़ यही था कि PDM के प्लेटफॉर्म जाने से या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने से बेहतर ये देखें, ये मजलिस सजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उनमें से 4 दोस्त भी आ जाते कि जी आप सारे इत्तेफाक राय में आके बैठ जाएं, जाम साहब आप भी आ जाएं, और हमारे ये ख़दशात हैं और हमारी ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको डिस्कस करेंगे, तो हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक रूट कायम किया जिसमें पार्टी को भी बिल्कुल साइड पे कर दिया, पार्टी के अहदेदारान को साइड पे कर दिया, और शुरू में PDM के साथ एक हिस्सेदारी शुरू कर दी, फिर बाद में भी जो तसलसल जारी रहा उसमें बड़ा एक फ़र्क पार्टी की चीज़ों में आया था। सर आप क्या ये आप मौजूद है, पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त BAP के अंदर है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी होगा, इसलिए कि अब से थोड़ी देर पहले हमने एक प्रेस रिलीज़ देखा, उसमें ज़रूर और आप कह रहे हैं कि आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी होगा इलेक्शन कमीशन के पास। देखिए, पार्टी के अंदर एक बहुत 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये फ़ैसला करती हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हमारी जनरल बॉडी है, और हमारे 2-3 और बड़े फोरम्स हैं। ये फ़ैसले कभी इनफरादी तौर पे नोटिफिकेशंस नहीं होते कि मेरी ख्वाहिश पे किसी को मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बना दूं या कायम मकाम सदर बना दूं या कोई ओहदा चेंज कर दूं। हाँ, अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग अगर होती और उस मीटिंग के शुरका इज्तिमाई तौर पे अगर ये फ़ैसला करते तो फिर शायद उस नोटिफिकेशन की अहमियत होती। इस मौके पे उसकी कोई कानूनी हैसियत इस हवाले से नहीं है कि वो इनफरादी तौर पे वो डिसीजन कोई नहीं ले सकता। मैं अगर एज ए सदर भी अगर चाहूँ किसी को इस तरह कायम मकाम सदर बनाने का, तो वो भी नहीं हो सकता। सर आप क्या हैसियत पार्टी सदर जो लोग आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं, आपके पार्टी के अरकान हैं, आपको ये इख्तियार तो हासिल है, अगर वो आपके खिलाफ आते हैं पार्टी सदर की हैसियत से, तो आप फिर उनकी रुकनीत के ख़ात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे? क्या फ़ैसला इसी मकसद के लिए आपने किया है? देखिए, हमें अगर ये पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट अगर ये काम मुझे करना होता तो मैं 1 महीने पहले कर लेता, और उसमें बहुत सारी गुंजाइश भी पैदा कर सकते थे हम लोग, और कम से कम 4-5 नोटिस तो सर्व कर सकते थे और एक तरीके कर सकते थे। हमने ये कभी नहीं चाहा कि हम पार्टी के अंदर कोई ऐसा फ़ैसला करें जो एक तरफ़ा हमारी तरफ हो। और अभी भी आप देखें कि एक इज्तिमाई हवाले से इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे पार्टी के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखें जो चीज़ हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी हम उसके ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा होंगे, चाहे वो पार्टी के हवाले से हो, उसके मंशूर के हवाले से हो, पार्लिमान के हवाले से हो, या कोई ऐसा फ़ैसला हो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। आज अगर हम ये सारे माहौल को देखें
तो ये तो सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रही है, ये ना तो अपोजिशन को पहुंचाएगी ना किसी और जमात को पहुंचाएगी। तो इसीलिए हम दोस्तों ने सब ने इत्तेफाक राय से यही फैसला किया कि हम पहले भी हमने रोल प्ले किया और इंशाल्लाह अभी भी हम इस रोल को मज़ीद प्ले करेंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कोई ऐसा नुकसान ना हो जो शायद चंद अशख्स अपने हवाले से, अपनी ज़ाती ख्वाहिश के हवाले से या सोच के हवाले से पूरी पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी नहीं बल्कि वहाँ पे एक जमात है जिनके शायद 2 मेंबर हैं, उन्होंने तकरीबन ज़्यादातर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सामने उन्होंने लीड लिया और अपनी एक लाइन टो की हुई है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी की लाइन टो नहीं कर सकती। हमारा अपना मौक़िफ़ है, आज भी हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सब बैठे हैं, हम एक फ़ैसला करें, हम इंशाल्लाह सारे साथ होंगे। जब इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे कुछ अर्सा पहले, 5-6 महीने पहले, साल पहले, आपने इमरान खान साहब के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन अभी उनकी जो खामोशी है वो मायने खेज है, वो आपके लिए कुछ ऐसा ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आते। क्या बात है, क्या उनसे भी कोई इख्तिलाफ हो गया? नहीं, देखिए जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तकरीबन पार्लिमानी जमात के पार्लिमानी लीडर हैं और उनकी जमात के सारे मेंबरान सिवाय एक मेंबर के सब ने पहले दिन से हमें बड़ा सपोर्ट किया है, हमारे साथ रहे हैं। सरदार यार मोहम्मद साहब, इसमें सरदार बाबर मूसा खेल साहब, मुबीन खिलजी साहब, उमर जमाली साहब और साथ में अल्लाह आपका भला करे कि इनका जो एक पूरा तरीक़ेकार है, ये सारे हम लोग साथ रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारी कोalition अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे साथ रहे हैं और यही सपोर्ट होती है कि उनका अगर पार्लिमानी पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है तो यकीनी तौर पे वो उसी बात को आगे ले जा रही है कि पार्टी का जो एक ओवरऑल एक स्टांस है वो यही है कि इस हुकूमत के साथ उन्होंने बिल्कुल आगे भी चलना है और अभी भी हमारे साथ हैं। जान जमाली साहब ने आपसे मुलाकात की है, जी, उन्होंने क्या क्या कहा है और उन्होंने एक तजवीज़ जो उन्होंने पब्लिकली भी बताई है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का है, क्योंकि अब आप सदर हैं और वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आप दोनों की मुलाकात होगी, तो कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए जान साहब, बिल्कुल है। असल में कल जब एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसको लोगों ने बड़ा एक गलत अंदाज में लिया किसी सूरत हाल के हवाले से, और जान जमाली साहब आज बिल्कुल आए, तारिक मकसी साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, बाद में मेरे से उनकी मुलाकात भी हुई और हमने यही कहा कि हम जो भी एक फ़ैसला लेंगे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक मुश्तरका तौर पे एक कंसेंसस के साथ सबके साथ लेंगे और इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में पार्टी की हमारी मुलाकात बिल्कुल होगी, हम सबको बिठाएंगे और जो भी ये सारे उमूर हैं इनके हवाले से जो भी एक तरीक़ेकार है उसको इंशाल्लाह वाज़े करेंगे। अगर तरीक़ेकार आती है, आप तो गई है, अगर उस तरफ आगे वोटिंग भी होने का इम्कान है जी तो आप पूरी कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मैंने जैसे आपको बताया कि वो अपनी पूरी कोशिश के साथ है और मैंने देखिए शुरू में मैंने एक बात की थी कि इस सारे मामले में बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो शायद कुछ असल मंसूबों को उनको नहीं बताया गया था कि इस सारे यकजहती का मकसद क्या है, और जो वो मकासद आस्ते आस्ते क्लियर होते गए तो बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार भी हमसे कहना शुरू किया। वरना मेरे ख्याल ये तकरीबन 8 मेंबर जिनके घर हम गए थे तो शायद वो हमें वेलकम भी ना करते कि जी आप लोगों के आने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रहें। हमने अपना एक स्टांस लिया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन जिन मेंबरों के पास हम गए, सारे दोस्त हम लोग साथ गए, तो उन्होंने अपने घर पे हमें वेलकम भी किया, हमें इज़्ज़त भी दी, हमारी भी बात सुनी और हमने भी उनकी बात सुनी। और मुझे जो हम सब को ये नज़र आया कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को एक पिक्चर मुख्तलिफ दिखाई गई और तरीक़ेकार कुछ अपनाया गया और रास्ता कुछ और था और मकासद कुछ और थे, और आज दिन तक मेरे ख्याल वो मकासद किसी हद तक बड़े क्लियर हो गए जिनको इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो ओन नहीं करेंगे। सर क्या खरीद फरोख्त भी हो रही है सेनेट की तरह? सर कह रहे महीने से कहा जा रहा है कि जो चुप्पी चल रही है, इदारे रुक चुके हैं, महकमे काम नहीं कर रहे हैं, इसकी की सदाकत वाकई में तमाम चीज़ जो है रुक चुकी है। नंबर 2 ये बताएं, ये इंकशाफ हुआ है ज़राए से कुछ चला रहे हैं कि आपकी आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात 2 महीने पहले हुई है, क्या मुलाकात हुई है, क्या गपशप हुई भी है कि नहीं? देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हुकूमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले हमने काबीना का एक इजलास किया था, और काबीना सबसे बड़ी बॉडी होती है किसी भी हुकूमत की, और उसके अंदर तकरीबन 40 एजेंडा थे जिसमें लेजिस्लेशन थी, कानून साजी थी, लोकल बॉडीज़ का था, बहुत सारे फ़ैसले हमने किए, और इन सारी चीज़ों के पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा होता है तो काबीना के इजलास होते हैं और चीज़ें बढ़ती हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़ला के अंदर, कमिश्नरेट्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पे एक फ़िज़ा में ज़रूर एक बात ज़रूर चल रही है और सब उसके ऊपर कंसर्न भी बड़े हैं। लेकिन इन्हीं तकरीबन 1 महीने के दौरान हमने अपना जो काम का तरीक़ेकार है उसको चलाए रखा है। चाहे इसमें अर्थक्वेक आपने देखा हुआ, उसमें हमारे मिनिस्टर भी गए, मैं ख़ुद भी गया, गवर्नर साहब भी गए, बाकी हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने PDMA के कमीशंस की मीटिंग्स भी की, मिनिस्टर्स भी अपने दफातर के बहुत सारी चीज़ें चला रहे थे, तो वो स्टैंड स्टिल की तरफ नहीं आया। और ये बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि जी मेरी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हालिया तकरीबन मेरा ख्याल कोई 3, साढ़े 3, 4 सालों में कोई मुलाकात नहीं हुई है। और ये बिल्कुल जो न्यूज़ है ये बिल्कुल गलत है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं। और मेरे ख्याल इस तरह की मनफी बातों को भी मीडिया पे नहीं देना चाहिए कि आप उस पार्टी का नैरेटिव भी ख़राब करें और हमारे पे भी लोग शक व शुबात लिखें और सवालियात करें, सिर्फ इस वजह से कि शायद कोई सुर्खी बिक जाए और एक इख्तिलाफ जो है वो पार्टी के अंदर या कोलिशन के अंदर डाली जाए। तो मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। नाराज धड़े के एक रुकन ने इल्ज़ाम लगाया कि पैसों के देखिए, मैं इसको आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह ये नंबर गेम आपके सामने आ जाएगा। ये जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जिस अदम एतमाद के एप्लीकेशन को जमा कराया गया उसके हवाले से भी मेरे हमारे कुछ खदशात हैं, लेकिन हम उनको बोलना नहीं चाहते। लेकिन इंशाल्लाह ये जैसे गवर्नर साहब और गवर्नमेंट के पास आएगी, इसका मुकर्ररा वक्त एक रखा जाएगा, वो चीज़ों को बहुत साफ कर देगी। सर जो नाराज धड़ा है जी, नाराज जो धड़ा है, देखिए एक बात है कि सियासी मामलात में न कोई ख़तरा होता है न कभी टलता है। सियासी लोग आखिर दम तक हर सूरत हर लिहाज से हमेशा अपनी जद्दोजहद कायम रखते हैं और ये सियासी माहौल इसी तरह आगे चलता है। हम चाहे अदम एतमाद ख़त्म भी हो जाए, जब तक इंशाल्लाह ये 5 साल हैं हम इस जद्दोजहद में इंशाल्लाह इसी तरह आगे की तरफ चलते रहेंगे और कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, किसी भी हवाले से आएगा, इंशाल्लाह हम उसको फेस करेंगे। सर जो नाराज़ ग्रुप है उसमें से एक रुकन ने इल्ज़ाम लगाया कि लालिश भी दी जा रही है पैसों की। इस तरह सोशल मीडिया भी खबरें चल रही है कि जिस तरह सेनेट में खरीद फरोख्त हो रही थी, अभी भी अरकान की हिमायत के बदले पैसों के ऑफर की जाए। देखिए, मैं एक बात अभी भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बड़े गैर जिम्मेदारी के साथ मेंबरों के ऊपर उनकी तस्वीर हैं और उनके ऊपर लिखा है कि फ़िला अदद तादाद रकम की बलूचिस्तान वैसे ही हम बचा के अपनी इज़्ज़त बचाते हैं। और आप लोग गवाह होंगे कि इस सेनेट में मेरे ख़्याल तारीख़ में इस तरह के सेनेट के इलेक्शन शायद बलूचिस्तान में नहीं हुए जो इस दफ़ा हुए, और बड़ी मुश्किलों से हम उस साख्त को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ना कोई उठा के इस तरह की एक न्यूज़ शाया कर देता है जिसमें फिर से सवालिया निशान बलूचिस्तान पे बढ़ जाते हैं। इंशाल्लाह चाहे उस ग्रोह में, चाहे उस कैंप में हो या इस कैंप में हो, इंशाल्लाह ऐसी कोई सूरत नहीं आएगी। ये बताएगा कि बलूचिस्तान को कहा जाता है रिवायतों की सरजमीन है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से बहुत से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जो झगड़े हैं वो भी बातचीत के जरिए हल कर लिए जाते हैं। तो आपकी तरफ से अपनी जो ऑफर है कि वो आ सकते हैं, मतलब आपके दिल की और वज़ीर-ए-आला हाउस के दरवाजे भी खुले या फिर आपने जी, हमारे पास ना दरवाजे हैं ना खिड़कियाँ हैं, तो वो ये सियासी माहौल है। हमारे भाई आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। इनफरादी मामलात अलग चीज़ें हैं, सियासी मामलात हमेशा बातचीत और चीज़ों से हल होती हैं और उनकी गुंजाइश हमेशा रहती है और बैठ के रहती है। जहां आपने मेरी सुननी है, मैंने आपकी सुननी है, हमने एक दूसरे की सुननी है और उन चीज़ों को हमने हल करना है। तो इंशाल्लाह हम पहले भी इनके पास बैठे, आज भी इनके साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह आगे जाके भी इंशाल्लाह बैठेंगे। बाप पार्टी में से एक और पार्टी निकल रही है, पाकिस्तान अवामी पार्टी, आप क्या कहते हैं सवाल? नहीं, देखें ये मैं ख्याल बिल्कुल लोग इन चीज़ों के हवाले से बातें कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है और बल्कि आप देखेंगे कि इस पूरे 1 महीने के हवाले से जो सूरत हाल चली है, आपको इस इंशाल्लाह 1 महीने बाद ये पार्टी और मजबूत नज़र आएगी। जी, देखिए वो जो हमारे कुछ दोस्त नाराज़ हैं, मुझसे सबसे ज़्यादा वही मिलते थे और बल्कि हमारे इन मेंबरों में से किसी को शिकायत होती थी कि यही मिलते रहते हैं और आप हमें टाइम नहीं देते हैं। देखिए ये दफ्तर जो है ये बिल्कुल हमारे पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं हूँ, हमें आवाम के मामलात को भी देखना है, इशूज़ को भी देखना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रखनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये दफ्तर किसी के लिए कभी ना पहले बंद हुए और ना ही आगे जाके बंद होगा। यकीनी तौर पे वो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप किसी से नाराज़ होते हैं ना तो फिर आप कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बात निकालूं जिससे कभी दिल दुखाओ, तो वो ऐसी बातें उन्होंने निकाली हैं। लेकिन ये बात मैं बता सकता हूँ कि जो नाराज़ हैं अभी या हमसे गिलामंद हैं वो सब ज़्यादा मुझसे मिलते थे। कुछ लोग खुसूसी तैयारों में आ जा रहे हैं। असेंबली में जो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी होगी या फ्लोर क्रॉसिंग होगी, उस पर एक्शन लें। देखिए, आखिर दिन तक हमारी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि पार्टी डिसिप्लिन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के डेमोक्रेटिक अंदाज में जो एक पार्लिमानी फ़ैसला होता है उस सब के साथ लोग चलें। देखिए, पार्लिमानी निज़ाम का भी मतलब यही होता है कि जहाँ डेमोक्रेसी में अगर नंबर गेम अगर ज़्यादा है और सब फैसले के लिए एक तरफ हैं, तो अगर कुछ लोग हैं जो इत्तेफाक नहीं करते फिर उनको अपने आप को भी इस फैसले में ज़म करना होता है। लेकिन ये नहीं होता कि दो लोग फैसला लेके आखिर दम तक बैठ जाएं कि जी हम नहीं मानते। अगर चंद ऐसे लोग हैं जो आखिरी स्टेज तक बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन को भी क्रॉस करते हैं, दोस्तों की बात भी नहीं मानेंगे, पार्टी स्ट्रक्चर को भी नुकसान देंगे, तो फिर यकीनी तौर पे पार्टी कुछ चीज़ों के हवाले से बैठ के हम फैसला करेंगे। हमारे इंशाल्लाह इस पे एक मुशावरती एक अमल हम लाएंगे कि ऐसे मेंबरान के हवाले से फिर हम क्या लाएमल तय करें इंशाल्लाह। जी हाँ, 23 अपोजिशन। जी जी, अभी तक आपके पास मेजॉरिटी है। देखिए, एक चीज़ है कि 14 ने तो दरख्वास्त पे साइन की है, तो इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद जब उन 14 को वहाँ पे एक अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी पड़ेगी और उस एक हफ़्ते बाद फिर एक पार्लिमानी निज़ाम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। आखिरी दिन वही होगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वोटिंग होगा। उस दिन अगर हम हार गए तो हम हार गए, लेकिन अगर जीत जाते हैं और हम अपनी मेजॉरिटी वहाँ पे शो कर पाते हैं, फिर मेरे ख्याल उस दिन इस चीज़ का इंशाल्लाह फैसला बेहतर होगा। देखिए, हम इस्तीफे दोनों सियासत बहुत बहुत शुक्रिया।